हेलो बच्चों, फिजिक्स गुरु मयूर सर के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। काफी बढ़िया टॉपिक है। ओके, तो मोशन अब तक हमने देखा हुआ है कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कुछ एक्सेलरेशन से जा रहा है तो उसकी 3 इक्वेशन बन रही थी, वो हमने देख लिया है। अभी हम देखने वाले मोशन अंडर ग्रेविटी। तो ये आप थोड़ा बहुत तो जानते हो कि लाइक कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये अगर उसको ऐसे यहाँ से छोड़ दूंगा बच्चों तो क्या होने वाला है, ये नीचे की साइड जाएगा। अगर थोड़ी हाइट पर रखा और छोड़ दूंगा मैं तो भी कहाँ जाने वाला है, नीचे की साइड जाने वाला है। ओके, आप बॉल क्रिकेट खेलते हो, आपने देखा होगा कि चाहे बल्लेबाज कितना भी बड़ा सिक्स लगाए, फाइनली बॉल कहाँ पर आता है, नीचे की साइड आता है। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी। ओके, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है कि अर्थ है वो उस ऑब्जेक्ट पर क्या लगाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। तो उस ग्रेविटी की वजह से जो भी मोशन होगी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो यहां पर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ कि अगर ये ऑब्जेक्ट स्टेडी में, अगर इसको ड्रॉप कर रहा हो तो कहां पर आएगा, नीचे आएगा। तो स्टेडी था तो उसकी वेलोसिटी कुछ भी नहीं थी, लेकिन अगर ये हम देख रहे हैं कि इसकी वेलोसिटी तो कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो क्यों बढ़ रही है? इट इज ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, स्मॉल जी जो आपने 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो बॉडी हो ही रही है, अगर मैं इसको लीव कर रहा हूं यहां से तो ये बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। क्यों हो रही है? ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्राउंड। ओके, सरफेस की वजह से जो एक्सेलरेशन लगेगा उसकी वजह से ये सरफेस, मतलब कि अर्थ सरफेस, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब कि फ्री फॉलिंग बॉडी क्या होता है, फ्री फॉलिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको जहां पर कुछ हाइट पर है वहां से उसको ड्रॉप कर दो तो क्या होगा कि वो अर्थ की साइड क्या करेगा, ट्रैवलिंग करेगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉलिंग। मतलब मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फ्री फॉलिंग का मतलब क्या है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्मॉल हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, स्मॉल हाइट from the earth, that is earth surface, that is considered as freely falling body. Okay, free falling का मतलब ही क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसा मैंने पकड़ के रखा हुआ था, छोड़ दिया, तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉलिंग बॉडी। ओके, तो अब इसके लिए काइनेमेटिक इक्वेशन क्या आएगा कि लाइक में कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कि गेंद दी है, बास्केटबॉल का बॉल है, मैंने यहाँ पर रखा और छोड़ दिया, मतलब कि ये कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, नीचे की साइड ट्रैवल कर रहा है। मतलब उसमें एक्सेलरेशन कितना लगेगा बच्चों, जी। ओके, और स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ सरफेस के लिए अगर हम देखें तो थ्रू आउट कांस्टेंट रहती है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ये स्मॉल जी स्टैंड फॉर व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल जी। तो यहां पर हम दो तरीके से मोशन स्टडी कर सकते हैं अंडर ग्रेविटी के लिए, कि एक तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए और दूसरा कि अगर ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया है तो क्या होगा। सो लेट अस सी, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं कि मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली, बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो इजी है लेकिन बहुत ही एक्यूरेसी मांग लेता है। फ्रीली फॉलिंग बॉडी और दूसरा object thrown vertically upward, object thrown vertically upward। ओके, तो ये दो काइंड की मोशन हम देखने वाले, मतलब कि यही ऑब्जेक्ट को अगर मैंने अपवर्ड थ्रो किया तो क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा या नहीं लगेगा। थोड़ा सा सोचो कि अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं अपवर्ड थ्रो कर रहा हूं तो एक्सेलरेशन लग रहा है या नहीं लग रहा। यस, लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है, इसीलिए तो पहले इसकी मोशन क्या हो रही है, धीरे धीरे ये इसकी स्पीड कम हो रही है। ओके, फिर जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो इसकी स्पीड लाइक यहां तक पहुंच रहा है तो इसकी स्पीड क्या हो गई, 0। फिर अगेन नीचे आ रहा है तो नीचे तो ऑटोमेटिक आएगा नहीं। क्यों आ रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है। सिंपल कोई बॉल को ऊपर थ्रो करोगे तो वापस नीचे आने वाला है। क्यों आता है? ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो दो तरीके से होती है, एक तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी और दूसरा ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं जबरदस्ती। तो ओके, सो फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए अगर हम देखें, कोई ऑब्जेक्ट है उसको फ्रीली फॉल करवा रहे हैं तो एक्सेलरेशन कितना होगा, जी होगा। अब इसके लिए काइनेमेटिक इक्वेशन क्या आएगी बच्चों। सो देखो, हमने काइनेमेटिक इक्वेशन ऐसे कुछ स्टडी की हुई है, v = u + at। अब आप अच्छे तरीके से जानते हो, मैं ऐसा मान रहा हूं। दूसरी स्टडी की है v² - u² = 2as, एंड तीसरी वाली स्टडी की हुई है s = ut + ½ at²।
अब हमने बोला कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी हो रही है, मतलब उसकी उसमें के लिए हम एक्सेलरेशन ए कितना रख सकते हैं, जी। मतलब यही इक्वेशन को मैं मॉडिफाई करके क्या रख सकता हूं, u प्लस जी टी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन और इसकी वेलोसिटी और इसका डिस्प्लेसमेंट सभी सेम ही डायरेक्शन में, नहीं समझे? लाइक इस बॉडी को यहां से ड्रॉप कर दूंगा तो उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड साइड, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड साइड, मतलब तीनों की डायरेक्शन क्या हुई बच्चों, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हुआ। मतलब कि इसके लिए मैं सिर्फ क्या करूंगा, ए की जगह पर जी को रिप्लेस करूंगा। सिमिलरली यहां पर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी एस। सिमिलरली यहां पर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। मतलब चलो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी बॉडी में फ्री फॉल हो रहा हो तो हमें क्या करना होता है, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, एक्सेलरेशन एक ही जगह पर जी रख देंगे। डोंट वरी, मुझे मालूम है ये सिर्फ और सिर्फ तभी 100% क्लियर होगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे। डोंट वरी, ओके। सो मैं हूं ना, तो यहां पर ये केस हो गया एक्सेलरेशन फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए। नाउ ऑब्जेक्ट अगर वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहा हूं, बच्चों ये प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा आपको, इसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहा हूं यू वेलोसिटी, लेकिन ऑब्जेक्ट कोई भी जगह पर जाए, चाहे अपवर्ड जाए या डाउनवर्ड जाए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज कहां पर लगेगा, अर्थ की सरफेस की साइड लगेगा। मेरी बात ध्यान से समझना कि अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड भले ट्रैवल कर रहा हो लेकिन एक्सेलरेशन ऑलवेज कहां पर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ है उसको अपनी साइड ही खींचने वाला है। ओके, चाहे मैं कितना भी जंप करूं, फाइनली मैं कहां पर आया, नीचे आया। कई को, बिकॉज अर्थ मुझे खींच रही है, किससे, तो जी एक्सेलरेशन से खींच रही है। सो नाउ अब वेलोसिटी अपवर्ड, एक्सेलरेशन क्या हुआ, डाउनवर्ड। तो अगर मैं इस वेलोसिटी को प्लस बोल रहा हूं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस, मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। मतलब अब सारी इक्वेशन क्या हो जाएगी। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए डिपेंड्स है कि ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्लेसमेंट हम अपवर्ड कंसीडर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट सिर्फ अपवर्ड जा रहा है वो कंसीडर कर रहे हैं, या ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड जा रहा है, वो न्यूमेरिकल के जरिए अच्छी तरीके से आ जाएगा। अभी डिस्प्लेसमेंट नहीं, आप वेलोसिटी और जी की साइन देखो। तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, लेकिन a इज इक्वल टू कितना रखना है बच्चों, माइनस जी। मतलब मैं क्या रख सकता हूं, v इज इक्वल टू यू माइनस जी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, इसलिए। नाउ अगर हम देखें यहां पर, तो दूसरी इक्वेशन थी कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू एस, मतलब मैं क्या करूंगा, माइनस टू जी एस। मान लो कि ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक गया, ओके। सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन थी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, लेकिन ए माइनस जी रखेंगे, सो इट्स व्हाट, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये इक्वेशन हो गई किसकी, तो जब ऑब्जेक्ट है वो, उसको हम जबरदस्ती अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, तब की बात हुई। आप क्रिकेट खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, बास्केटबॉल खेलते हो, तो अपवर्ड थ्रो करते हो। सो ये वो केस हो गया, ओके। तो अब इसी के बेस्ड आज हम अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, ओके बच्चों। तो ये ध्यान रखना, कन्वेंशन कुछ नहीं है बच्चों कि वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है तो एक्सेलरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड लगेगा। तो मैं इनिशियल वेलोसिटी को पॉजिटिव बोल रहा हूं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव। आप ऐसे याद रख लो कि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस। एक्सेलरेशन ऑलवेज कौन सी साइड है, नेगेटिव की साइड। अब आप बोलोगे कि सर इसमें भी एक्सेलरेशन नेगेटिव की साइड है, लेकिन फाइनली बॉडी भी कौन सी साइड आ रही है, कोई भी बॉडी को मैं ऐसे छोड़ दूंगा बच्चों, तो ये बॉडी कौन सी साइड आ रही है, वो भी नीचे आ रही है, वेलोसिटी भी नीचे की साइड है और एक्सेलरेशन भी नीचे की साइड है। इसलिए तीनों के तीनों हमने क्या कंसीडर किया, प्लस। तीनों के तीनों माइनस कंसीडर करो तो भी फाइनली क्या होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जे टी ही होने वाला है, ओके बच्चों। सो ये न्यूमेरिकल के जरिए अच्छी तरीके से क्लियर होगा, सो डोंट वरी। तो अब आगे बढ़े, तो न्यूमेरिकली देखने वाले हैं अब हम। सो फॉर्मूला तो अगेन बच्चों कौन सा लगेगा, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 फॉर्मूला है, वही लगाने हैं। लेकिन अब इसमें फर्क क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंट्रोड्यूस हो गई है, ओके। सो डोंट वरी। सो अब हम देखें, तो सबसे पहले एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो निपटा देते हैं। अभी मैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम अ टॉप ऑफ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। मतलब आप कोई मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, अपार्टमेंट के ऊपर खड़े हो, वहां से कोई बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं। लाइक मान लो कि ये बच्चों मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है, ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, 1 2 3 4 5 6, और ये उसका ऊपर का फ्लोर, ओके, ओपन फ्लोर। नाउ
तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के टॉप से बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर रहे हैं। मान लो कि आप यहां पर खड़े हो, ओके, आपने क्या किया, यहां से बॉल को अपवर्ड साइड थ्रो किया, ऐसे, मतलब अभी बॉल नहीं है मेरे पास लेकिन मार्कर है, मतलब मैं मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग पर ही खड़ा हूं, मैंने बॉल 20 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, तो कौन सी साइड किया, अपवर्ड। तो सबसे पहले बच्चों इसमें ना डायग्राम बनाना जरूरी, ओके, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है ना उसको अपनी बुक पर ले आओ, तो ये न्यूमेरिकल काफी इजी हो जाएगा। तो आगे बोले, तो द हाइट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर द बॉल इज थ्रोन इज 25 मीटर, मतलब ये पॉइंट की हाइट तो ऑलवेज ग्राउंड से मेजर की जाती है, सो इट्स हाउ मच, इट्स 25 मीटर उन्होंने दिया है। नाउ नेक्स्ट अभी हम देखें तो क्या बोल रहे हैं, 25 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड बोला है, हाउ हाई विल द बॉल राइज। दो तीन बीट है इसमें, तो फर्स्ट बीट क्या पूछा है, ये बॉल है वो कितना ऊपर जाएगा। तो आप सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चों कि अगर ये बॉल की वेलोसिटी u है 20 मीटर पर सेकंड, तो ये अगर अपवर्ड जा रहा है तो कुछ ना कुछ पॉइंट पर ये जाकर रुक जाएगा। कि मान लो यही बॉल है, इसको मैंने थ्रो किया तो कुछ हाइट के बाद ये क्या हो गया, वापस नीचे आने लगा। तो जब ये बॉल मैक्सिमम हाइट पर होगा, मैक्सिमम हाइट पर, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सोचो कि लाइक यहां से मैं कुछ वेलोसिटी से थ्रो कर रहा हूं, तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, मान लो 10 मीटर तक पहुंचा, तो उस हाइट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, तो उस हाइट पर वेलोसिटी क्या होगी, यस आप सही थोड़ा बहुत जा रहे हो, इट्स व्हाट कि मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी होगी 0। नहीं मानने मेरा, एक बॉल ले लो, थोड़ा ऊपर थ्रो करो, तो उसकी मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, v इज इक्वल टू 0। तो वो लोगों ने क्या पूछा है बच्चों कि ये कितनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच पाएगा, मतलब मुझे h फाइंड करना है। तो बच्चों अब थोड़ा सा और एक दिमाग लगा दो, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है लेकिन एक्सेलरेशन ऑलवेज कहां पर लगने वाला है, डाउनवर्ड। अब हाइट भी कौन सी साइड बॉल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, अपवर्ड। तो सबसे बड़ी चीज क्या है मालूम है, सबकी साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है वो आइडेंटिफाई करना। और इसमें हमें बोला है g इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकंड, मतलब g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोला है, लेकिन साइन अगर हम देखेंगे तो क्या होगी, माइनस होगी बच्चों, ओके। सो बी केयरफुल, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल वेलोसिटी है, अगर उसी की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो पॉजिटिव, इनिशियल वेलोसिटी के ऑपोजिट हो रहा है तो नेगेटिव, वो भी मैं समझाऊंगा। पहले ये समझो कि वेलोसिटी अपवर्ड इनिशियल, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड हो रहा है तो वो दोनों पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव वाई एक्सिस की साइड, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेगेटिव की साइड। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट h इज इक्वल टू h, वेलोसिटी u इनिशियल दैट इज 20 मीटर पर सेकंड अपवर्ड है तो पॉजिटिव, acceleration due to gravity a is equal to minus b because it is downward, always downward. So first one, how high will he ball rise? तो बॉल कितना राइज होगा, तो मेरे पास फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। सबसे पहले तो ये बेसिक फॉर्मूला लगाओ, आपके पास 3 फॉर्मूला है, कौन कौन से है, चलो फिर से कि v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और एक है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो पहला वाला तो लगेगा नहीं, हाउ हाई बोला है मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ कि यहां से कितनी हाइट तक जाएगा। दूसरा वाला लगेगा लेकिन टाइम नहीं मालूम है तो अभी उसको छोड़ देते हैं। तीसरा वाला लगेगा, क्यों, क्योंकि सब डेटा अवेलेबल है। v मैक्सिमम हाइट पर इसकी स्पीड क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी होगी 0, ओके। सो ये वेलोसिटी मैंने 0 बना दी। नाउ u स्क्वायर, तो माइनस u स्क्वायर, तो u कितना है बच्चों 20 का स्क्वायर, तो ये मैंने लगा दिया 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन दैट इज व्हाट माइनस g, बिकॉज बॉडी का एक्सेलरेशन ऑलवेज नेगेटिव डायरेक्शन में होने वाला है, सो इट्स -10 into s that is what h. So finally h is equal to 20 square into 20, माइनस माइनस तो गया, 10 into 2 that is 20 डिवाइड में, so कितना मिला बच्चों, ये कितनी हाइट तक जाएगा, मैक्सिमम 20 मीटर तक जाने वाला है। सो इट्स आवर आंसर। अब दूसरा बीट भी कुछ पूछा हुआ है बच्चों, क्या पूछा है, लेट अस सी, हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट्स द ग्राउंड। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों कि अब बॉल ग्राउंड को हिट नहीं करता है तो ये कितनी हाइट तक हवा में रहने वाला है, ये भी हमें पूछा हुआ है। मतलब आप क्वेश्चन ही नहीं समझो, सिंपल सा, इस पर ध्यान देना कि आपका बॉल ही है, अगर मैं इसको अपवर्ड थ्रो कर रहा हूं, ये गया, फिर कब तक ये हवा में रहेगा, जब तक ग्राउंड को ना पहुंचे। तो लाइक ये
हमने देखा कि ये यहाँ से ऊपर मैक्सिमम हाइट तक यहाँ तक गया, फिर यहाँ से नीचे ग्राउंड तक गया, कितने टाइम तक हवा में रहने वाला है बच्चों? यस और नो? ओके, मतलब ये कितने हाइट तक जाएगा, तो ऊपर भी जाएगा फिर नीचे आ रहा है, इतने टाइम तक हवा में रहने वाला है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि यहां से अगर बॉल ने अपवर्ड जर्नी ट्रैवल की तो ये फाइनली यहां तक पहुंचेगा। ओके बच्चों, तो ये आप देखो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ये बॉल को यहां से हमने ड्रॉप किया तो मान लो कि अभी ये डिस्टेंस 25 मीटर है, ऊपर से आया नीचे यहां तक पहुंचा बॉल, तो ये उसकी जर्नी हुई। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर मैं आपको पूछूंगा बच्चों, क्योंकि ये जो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास S = ut + ½ at², उसमें S क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो आप अगर समझ गए तो ये क्वेश्चन आपके लिए 5 रुपये वाला क्वेश्चन है। ओके, डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली अगर मैं A to B to C जा रहा हूं, लेकिन फाइनली अगर हम देखेंगे कि ये बॉल जो भी अपवर्ड जा रहा है यहां से वो नीचे आ रहा है, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना हुआ? इट्स 25 मीटर। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो मेरा फर्स्ट लेक्चर फिर से देख लो कि डिस्प्लेसमेंट फाइनली क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो डिस्प्लेसमेंट इज 25 मीटर। लेकिन बॉल की इनिशियल वेलोसिटी बच्चों कहां पर है? अपवर्ड है। डिस्प्लेसमेंट अब दूसरे केस में हम देखेंगे तो वो कहां पर है? डाउनवर्ड है। तो जो डाउनवर्ड है उसको हम क्या बोलेंगे? -25 मीटर। ओके, डिस्प्लेसमेंट फाइनली क्या हुआ? नेट डिस्प्लेसमेंट। हमें यहां पर ऑलवेज क्या देखना होता है बच्चों? नेट डिस्प्लेसमेंट देखना होता है। कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा हूं? जब आपको ये इक्वेशन लगानी हो, काइनेमेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगेन A = -g। ओके, अब उन्होंने वैल्यू 10 दी है तो हम 10 ही रखेंगे। सो अब दूसरी चीज अगर हम देखें तो क्या अभी हमें फाइंड करना है कि कितना टाइम तक हवा में रहेगा। तो मेरे पास इक्वेशन है S = ut + ½ at²। तो पहले तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ही लगाओ। अब डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला कितना? -25। u कितना? इनिशियल स्पीड दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, तो 20 × t + ½ a। तो a कितना है बच्चों? -10 × t²। कितने टाइम तक हवा में रहेगा वो हमें फाइंड करना है। कंफ्यूज मत होना बच्चों, इसमें t स्टैंड्स फॉर टोटल टाइम ही है कि कितना लगेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। सो -25 = 20t - 5t²। तो इसमें से 5 कॉमन निकाले, तो पहले तो 5t² को इस साइड ले जाता हूं, तो 5t² - 20t - 25 = 0। सो फाइनली 5 कॉमन निकालूंगा और उस साइड भेज देंगे, तो t² - 5 हो जाए 20 - 5 = 0। तो बच्चों अब इसका t - 5 और t + 1 आएगा, स्प्लिटिंग करेंगे तो -5 + 1 या। सो t = मुझे क्या मिला बच्चों? 5 सेकंड। और दूसरा t क्या मिला? -1 सेकंड। लेकिन -1 सेकंड तो पॉसिबल नहीं बनता है। सो हम क्या बोलेंगे कि ये बॉल टोटल मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग से अगर मैंने थ्रो किया है तो 5 सेकंड तक हवा में रहेगा। मतलब एट द एंड ऑफ 5th सेकंड ये ग्राउंड पर पहुंच गया। ओके, ये क्या है बच्चों? ग्राउंड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो बच्चों, ये पहला न्यूमेरिकल है जो हमने यहाँ पर जी वाला किया है। तो कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन जरूरत सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की है कि साइन कौन सी लगा है। अब साइन समझने के लिए हमें और 2-3 करने पड़ेंगे ताकि कॉन्फिडेंस बरकरार रहे। सो ये पहला था। अब इसमें एक और बीट है बच्चों, क्या है? थर्ड बीट पूछा है, ट्रेस द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बॉल। बच्चों तो ट्रेजेक्टरी का मतलब क्या होगा बच्चों? ये कौन से पाथ में ट्रैवल कर रहा है। तो आप इसको देखो और मुझे आंसर आप सोचो कि अगर मैं इसको ऐसे थ्रो कर रहा हूं तो ट्रेजेक्टरी क्या हुई? तो बॉल को अपवर्ड थ्रो किया, डाउनवर्ड आया मतलब वर्टिकल हुआ। मतलब हम क्या बोलेंगे? ट्रेजेक्टरी क्या होगी? वाई डायरेक्शन में होगी। ओके, सो ट्रेजेक्टरी वर्टिकल डायरेक्शन। ओके, सो वर्टिकल लाइन ये उसकी ट्रेजेक्टरी हो जाएगी। ओके, सो दैट्स इट। सो ये क्या? अब इसके बाद में हम नेक्स्ट देखें तो अब ऐसे ही क्वेश्चन हम करने वाले, इससे धीरे धीरे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ये काफी फंडामेंटल और बेसिक क्वेश्चन था। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ,
ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, अ बलून इज असेंडिंग एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड। कोई बलून दिया है, वो 9.8 मीटर पर सेकंड से अपवर्ड जा रहा है एट अ हाइट ऑफ 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड। मान लो कि ये एक बलून है। अब ये कितनी स्पीड से, कितने रेट से जा रहा है, तो इनिशियल स्पीड दी गई है 9.8 मीटर पर सेकंड, और उसकी ग्राउंड से हाइट बच्चों दी गई है, मान लो कि ये ग्राउंड है, तो ये हाइट हमें दी गई है 39.2 मीटर अबव द ग्राउंड व्हेन अ फूड पैकेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, जब हम बलून से फूड पैकेट ड्रॉप कर रहे हैं, बिस्कुट बिस्कुट या कुछ भी हो, फ्लड आ रहा है, मान लो कि फ्लड हुआ है, तो हम वहां से फूड पैकेट ड्रॉप कर रहे हैं। नाउ after how much time and with what velocity does it reach the ground? Take g is equal to 9.8 मीटर पर सेकंड। तो g की वैल्यू दी गई है 9.8 मीटर पर सेकंड। अब हम ये पूछ रहे हैं कि कितने टाइम के बाद में ये फूड पैकेट ग्राउंड पर आ जाएगा और कितनी वेलोसिटी से टकराएगा। तो बच्चों ये दो चीजें हमें फाइंड करनी की, जब ये फूड पैकेट ग्राउंड पर आ जाए तब ये जर्नी का टाइम कितना होगा और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, भले हम फूड पैकेट को ड्रॉप कर रहे हो, लेकिन इनिशियल स्पीड क्या होगी फूड पैकेट की। तो आप सिंपल एक बात समझो मेरी, कि आप लिफ्ट में ट्रैवल कर रहे हो, लिफ्ट, ओपन लिफ्ट में आपने ट्रैवल किया, तो आपकी अगर लिफ्ट की स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, मान लो कि ये लिफ्ट में आप ट्रैवल कर रहे हो, लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो आपकी स्पीड कितनी होगी। यहाँ पर कोई इंसान खड़ा है तो उसकी स्पीड कितनी होगी। मैं अगर आपको देख रहा हूं बाहर से, तो आपकी स्पीड भी मुझे कितनी दिखेगी बच्चों, 5 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, अगर लिफ्ट अपवर्ड जा रही है। तो अगर आपके पास कोई भी फूड पैकेट है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसकी स्पीड भी कितनी होगी। लाइक मान लो ये फूड पैकेट ही है, तो उसकी स्पीड भी कितनी होगी बच्चों, इनिशियल 5 मीटर पर सेकंड, भले आप अंदर स्टेडी खड़े हो। ऐसे ही ट्रेन का एग्जाम्पल, आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन मूव हो रही है फॉरवर्ड 50 मीटर पर सेकंड, तो अगर मैं स्टेशन पर खड़ा हूं और आपको देख रहा हूं, तो आपकी स्पीड भी कितनी होगी बच्चों, 50 मीटर पर सेकंड। यस। तो सिमिलरली अगर ये बलून अपवर्ड जा रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड से, उसमें से फूड पैकेट रिलीज कर रहे हैं, तो फूड पैकेट तो बलून के अंदर ही है, मतलब फूड पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, तो इनिशियल वेलोसिटी बलून की डायरेक्शन में ही होगी। अगर आप ये समझ गए हो कि लिफ्ट अपवर्ड जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी हुई, 5 मीटर पर सेकंड। अगर ऑब्जेक्ट कोई भी है तो उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, 5 मीटर पर सेकंड अपवर्ड। तो सिमिलरली इस फूड पैकेट को बलून के अंदर पहले रखा हुआ था, तो उसकी इनिशियल स्पीड भी कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड अपवर्ड। बी केयरफुल, ओके। तो ये फूड पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकंड अपवर्ड। तो ये फूड पैकेट के लिए अगर हम कंसीडर करें, इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड अपवर्ड बच्चों। नाउ अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड साइड लग रहा है। अगेन ये फूड पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका कहां से कहां हुआ, ए टू बी हुआ, मतलब कि उसके लिए डिस्प्लेसमेंट एस अगर हम देखें, सो इट्स अगेन डाउनवर्ड, दैट इज -39.2 मीटर। जितनी भी चीज इनिशियल वेलोसिटी से ऑपोजिट है उसको माइनस बोल दो, ओके बच्चों, क्योंकि हमने कन्वेंशन ये लिया है कि अगर ये y एक्सिस पॉजिटिव है तो ये नीचे वाला नेगेटिव y एक्सिस होगा, तो इसका अकॉर्डिंगली ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ऐसे काइंड के क्वेश्चन में जो जरूरी चीज है ना बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ साइन है, ओके। तो वो आप थोड़ा प्रैक्टिकली सोचोगे तो आपको आ जाएगा, कोई इतना बड़ा एंड हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है। तो दो चीजें फाइंड करनी है, v फाइंड करना है और t फाइंड करना है। तो देखो s का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, कि अगर मैं फर्स्ट लगाऊं कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि मुझे टाइम फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल है, डिस्प्लेसमेंट दैट इज -39.2 मीटर, इनिशियल स्पीड ऑल्सो अवेलेबल दैट इज 5 इंटू t, और माइनस प्लस चलो हाफ, एक्सेलरेशन दैट इज a -9.8 बच्चों, u इनिशियल स्पीड, ये तो मेरा एग्जांपल का था ना, इसमें इनिशियल स्पीड कितनी है बच्चों, 9.8 है, सॉरी वो तो मैंने अपने घर का लिया था। सो u इज इक्वल टू 9.8 t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन a दैट इज -g, एक्सेलरेशन a कितना है, -g, मतलब मैं लिख सकता हूँ -9.8 t स्क्वायर। सो अब से मैं डायरेक्टली साइन माइनस रख दूंगा, सो -39.2 मीटर इज इक्वल टू 9.8 t माइनस 4.9 t स्क्वायर। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना, तो सारी की सारी चीजें 4.9 के साथ
मल्टीपल में है, आप देख लो कि 4.9 यहां से कॉमन निकालो या पहले एक साइड भेज दे। सो 4.9 टी स्क्वायर माइनस 9.8 टी, अब ये तो इसी साइड था, तो माइनस 39.2 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों 4.9 अगर इसमें से कॉमन निकालूंगा तो ये टी स्क्वायर मिला, 9.8 बाय 4.9 दैट इज 2t। अब इसका कितना होगा? सो 4 9 जा 36, 9 9 जा, ये कुछ मल्टीपल तो होना चाहिए बच्चों। सो 8 4 जा 36, 8 9 जा 72, 8 4 जा 32 एंड 32 प्लस 7 39.2, मतलब ये 8 के साथ बच्चों ये डिविजिबल होगा, तो माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आप करके देख लेना, डोंट वरी। अब ये पक्का 8 के साथ ही होगा, 8 4 जा 32, 9 जा 72 कर दो, हो जाएगा। सो फाइनली अब 8 का ऐसा डिवीजन करना है जैसे -2 आए, तो इट्स व्हाट टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2t हो गया बच्चों। 4 2 जा 8, माइनस भी होना चाहिए, और -8 इज इक्वल टू 0। सो इसके दो डिवीजन में हमें क्या मिला? t माइनस 4 इंटू टी प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप अच्छी तरीके से जानते हो कि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब मैं t इज इक्वल टू कितना रखूंगा? मैं t इज इक्वल टू रखूंगा 4 सेकंड। सो हमें क्या मालूम पड़ा? ये इस फूड पैकेट को रिलीज किया तो वो कितने टाइम के बाद में सरफेस पर पहुंचा? 4 सेकंड के बाद में वो पहुंच गया। चलो एक काम हो गया। दूसरा हमें पूछा हुआ है कितनी वेलोसिटी से पहुंचेगा, तो मेरे पास टाइम अवेलेबल है, इनिशियल स्पीड अवेलेबल है, मतलब मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। पहले तो बेसिक फॉर्मूला लगाओ, फिर साइन का सोचो। तो इनिशियल स्पीड अपवर्ड, तो वो पॉजिटिव रखेंगे 9.8, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है मतलब माइनस 9.8 इंटू 4, टाइम कितना? 4 सेकंड लग रहा है। सो फाइनली 9.8 माइनस 9.8 4 जा, सो अगेन 9.8 4 जा करेंगे, सो 9 4 जा 36, 39.2, सो 39.2 और माइनस 9.8, तो 9.8 सीधा होगा, मतलब कि 27 30 9.8 सीधा अगर आप करोगे (29.2), ओके, इट्स 29.2 मीटर पर सेकंड। अब कर लो, ये सबसेक्शन यही आएगा। फाइनली 9.8 का मल्टीपल भी है 39.2, तो इसलिए डायरेक्ट कर दिया मैंने। सो बच्चों ये क्या मिला कि जब ये फूड पैकेट को बलून में से रिलीज किया, तो जब वो ग्राउंड को टकराएगा तो उसकी स्पीड क्या मिलेगी? तो ये नेगेटिव आई। डोंट वरी, नेगेटिव आई उसका मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड थी, आप देख सकते हो, लेकिन फाइनल वेलोसिटी उसके ऑपोजिट डाउनवर्ड आई। तो जो भी चीज डाउनवर्ड है वो नेगेटिव ही होती है। okay? अगर हमारा थिंकिंग डाउनवर्ड है तो हम नेगेटिव है, अगर हमारा थिंकिंग अपवर्ड है तो हम पॉजिटिव है, सिंपल चीज है। सो ये हमें मिल गया यहां पर स्पीड और टाइम। तो देखो बच्चों, अगेन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा हर एक क्वेश्चन में। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं सोचोगे तब तक ऐसे कहेंगे क्वेश्चन हार्ड लगेंगे। जब आपने प्रैक्टिकली सोचना शुरू किया तो ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ खिलौने जैसे क्वेश्चन हो गए, 5 रुपये वाले। ओके, अभी आपको शायद $1 मिलियन क्वेश्चन लग रहे हो, लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस मांग लेते हैं। ओके, नाउ एक्यूरेसी और प्रैक्टिस दो चीजें मैं ऑल टाइम बोलता हूं आपको। सो नेक्स्ट वन, अब इससे बढ़िया क्वेश्चन एक और करें। सारे क्वेश्चन अच्छे हैं बच्चों, आज हम जितने भी क्वेश्चन देखेंगे सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही देखने वाले हैं। तो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या दिया है। अब एग्जांपल नंबर 31, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। अब हम देखें, मतलब इसमें आज का क्वेश्चन नंबर 3। तो parachutist bails out from an aeroplane and after dropping through a distance of 40 meters, he opens the parachute and deaccelerates the 2 meter per second. घूम गया ना दिमाग? सी हमें क्या दिया हुआ है? पैराशूट कोई भी है, पैराशूटिस्ट वो एरोप्लेन से ड्रॉप कर रहा है अपने आप को, और कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 40 मीटर। आप थोड़ा सा इमेजिन करो कि पैराशूटिस्ट से वो ड्रॉप करेगा अपने आप को, तो क्या होगा? तो मान लो कि ये मेरा बनाया हुआ एरोप्लेन है, ओके, बोइंग या कोई भी बोलो आप, एयर इंडिया, ओके।
अब इसमें से पैराशूटिस्ट अपने आप को ड्रॉप कर रहा है, तो अगर वो अपने आप को ड्रॉप कर रहा है बच्चों, तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी? फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एरोप्लेन तो हॉरिजॉन्टल जाता है, एरोप्लेन तो हॉरिजॉन्टल जाता है, ऐसे नहीं जाता है और ड्रॉप करेगा। एरोप्लेन जब फॉरवर्ड जा रहा होगा ऐसे, तब उसमें से पैराशूटिस्ट अपने आप को ड्रॉप कर रहा है। मतलब कि अगर हम केस को थोड़ा प्रैक्टिकली सोचे तो क्या होगा कि मान लो कि एरोप्लेन है मेरा मोबाइल, अब यहाँ से ये पैराशूटिस्ट है वो अपने आप को ड्रॉप कर रहा है ऐसे, ओके, एरोप्लेन ऐसे जा रहा होगा, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी होगी? नहीं होगी। अगर एरोप्लेन की नहीं है और ये अपने आप को ड्रॉप कर रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पैराशूटिस्ट इज हाउ मच? इट्स 0। अब ये पैराशूटिस्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? तो आफ्टर ड्रॉपिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर ही ओपन्स द पैराशूट एंड डीएक्सेलरेट 2 मीटर पर सेकंड। मतलब यहां से पैराशूटिस्ट 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 40 है ना, हाँ, उसके बाद में पैराशूट को ओपन कर रहा है। तो पैराशूट को ओपन करेगा, फिर उसका डीएक्सेलरेशन शुरू हो रहा है। मतलब कि जब तक पैराशूट ओपन नहीं किया, मतलब वो केस कौन सा हो गया? फ्रीली फॉलिंग बॉडी हो गया। बच्चों आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पैराशूट ओपन नहीं किया मतलब वो ऑब्जेक्ट है वो फ्रीली फॉल हो रहा है। तो इस जर्नी के लिए, ए टू बी जर्नी के लिए मैं एक्सेलरेशन कितना लगा सकता हूं? -g, ओके, डाउनवर्ड साइड है, ओके। सो अब ये मुझे मिला एक्सेलरेशन -g। अब 40 मीटर डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद में पैराशूटिस्ट है वो पैराशूट को ओपन कर देता है, तो अब उस जर्नी में उसका एक्सेलरेशन कितना बोल दिया? मतलब कि डीएक्सेलरेट होगा डेफिनेटली। सो डीएक्सेलरेट एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब बी टू सी जर्नी के लिए वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डीएक्सेलरेट हो रहा है। सो नाउ इफ ही रीच द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, मतलब कि मान लो यहां पर स्पीड v है, तो ग्राउंड पर पहुंचा, ये ग्राउंड है, वहां पर कितनी स्पीड से पहुंचा ये जनाब? 2 मीटर पर सेकंड से पहुंचा। सो हाउ लॉन्ग इज ही इन द एयर? तो पहला क्वेश्चन पूछा है कि वो कितने टाइम तक हवा में रहेगा। मैंने बोल दिया इस जर्नी के लिए t1 टाइम तक रहेगा, ये जर्नी के लिए t2 टाइम तक रहेगा। टोटल टाइम ऐड कर देंगे तो वो हवा में रहेगा कितना मालूम पड़ जाएगा। और एट व्हाट हाइट ही डिड बेल आउट फ्रॉम द प्लेन। तो दो चीजें पूछी है, टाइम भी पूछा है और हाइट भी पूछी है, तो मैंने h1 और h2 ऐड कर दूंगा एट द एंड। सो दो चीजें पूछी। तो h1 तो हमें मालूम है 40 मीटर है, मतलब हमें जरूरत किसकी है? h2 की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टाइम के लिए जाएं, तो फर्स्ट जर्नी आप कंसीडर करो। तो ये देखो एक्सेलरेशन चेंज हो गया दूसरी जर्नी में, मतलब हम 2 बार काइनेमेटिक इक्वेशन लगाएंगे। ये मुझे कैसे मालूम पड़ा कि काइनेमेटिक इक्वेशन के लिए a इज इक्वल टू -g यहां पर है, और फिर एक्सेलरेशन चेंज हो गया। तो फर्स्ट में इसको पोस्टमार्टम करके 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा फॉर a टू b जर्नी। अगर a टू b जर्नी की बात करूं तो इनिशियल स्पीड, सारे डेटा फिर से लिखो 0। अगेन कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? s, दैट इज 40 मीटर। लेकिन अगर हम देखें साइन कन्वेंशन के साथ तो नेगेटिव डायरेक्शन है, तो इट्स -40 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज -40। अगेन एक्सेलरेशन a, दैट इज -g। अब g की वैल्यू बोली नहीं है, अगर उन्होंने नहीं दी तो हम कितनी कंसीडर करेंगे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब माइनस। ओके बच्चों, और हमें फाइंड क्या करना है? तो इसमें फाइनल वेलोसिटी v डैश दिया हुआ है, ये टाइम फाइंड करना है। तो इसी को इक्वेशन है जिसमें हमें टाइम मिल जाए, या 3 इक्वेशन है उसमें से कौन सी लगाएंगे तो टाइम मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल है, तो एक ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट अवेलेबल हो, दैट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। पहले तो बेसिक इक्वेशन ही लगाओ बच्चों। अब s इज व्हाट? -40, इनिशियल स्पीड 0। एरोप्लेन तो फॉरवर्ड जा रहा था हॉरिजॉन्टल में, लेकिन पैराशूटिस्ट बेल आउट कर रहा है वर्टिकली, तो वर्टिकल में उसकी कोई स्पीड नहीं थी, इनिशियल स्पीड वर्टिकल में नहीं थी एरोप्लेन की, हॉरिजॉन्टल होती है। सो इट्स 0। ओके, तो ये पूरा टर्म 0 कर देता हूं, प्लस हाफ एक्सेलरेशन दैट इज -9.8 t स्क्वायर। तो पहली जर्नी के लिए टाइम मैंने बोल दिया t1। सो t1 स्क्वायर इज इक्वल टू -40 इंटू 2, और ये माइनस, तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं 9.8। सो बच्चों अब इसको क्या करें? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो 9.8 है, उसको मैं 98/10 लिख सकता हूं। सो ये हो जाएगा 49 2 जा, ओके। सो 49 2 जा हो गया। अब t1 स्क्वायर है, तो t1 निकालूंगा तो 400/49, दोनों का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, दैट इज 20/7 सेकंड। 7 3 जा मतलब ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 65 या 9 के अराउंड आएगा। सो इट्स 20/7 सेकंड, दैट्स इट। तो ये मुझे क्या मिला बच्चों? टाइम मिला t1। अब
पहली जर्नी का टाइम मिल गया, हाइट h1 मौजूद था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरी जर्नी के लिए देखो फाइनल स्पीड दी हुई है, मुझे यहाँ पर दो चीजें फाइंड करनी है, h2 और t2, मतलब मुझे ये स्पीड की जरूरत पड़ने वाली है v की। तो अभी से मैं फाइंड कर लूं, v स्पीड फाइंड करनी है मुझे यहाँ पर। तो ये a to b जर्नी के लिए मैं v स्पीड कैसे फाइंड करूंगा बच्चों? सो लेट अस सी कि v इज इक्वल टू u प्लस at, ये फॉर्मूला है हमारे पास। सो u अगेन a to b जर्नी के लिए 0 है, एक्सेलरेशन दैट इज -9.8 और t1 दैट इज 20/7। तो ये फाइनली मुझे स्पीड मिल जाएगी। सो इट्स -9.8 मतलब 98। अभी चलो ना सोल्व करें। सो 0 0 गया, 14 7 जा, तो ये मुझे मिला बच्चों -28 मीटर पर सेकंड। अब ये माइनस ही आना चाहिए, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इनिशियल है उससे डाउनवर्ड, ऑपोजिट इन डाउनवर्ड है ना, ये डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑलवेज क्या हम कंसीडर करेंगे? माइनस। सो इट्स -28 मतलब हम सही है, मीटर पर सेकंड। हाँ हाँ। नाउ नेक्स्ट, अब बच्चों क्या करना है? तो मुझे क्या करना है बच्चों? h2 भी फाइंड करना है और t2 भी फाइंड करना है। सो नाउ अब h2 t2 के लिए कौन सी जर्नी हम कंसीडर करेंगे बच्चों? B2C जर्नी कंसीडर करेंगे। तो B2C जर्नी के लिए अगर मैं जाऊं, B2C जर्नी के लिए, तो बच्चों अब हमारे पास डेटा कौन कौन से अवेलेबल है? तो अब B2C के लिए इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड दैट इज -28 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी भी डाउनवर्ड दैट इज -2 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड दैट इज -g दैट इज -9.8 meter per second square. So now what we want to find? We want to find h2 and t2. तो सबसे पहले मैं ये लगा सकता हूं v is equal to u plus at। कुछ समझ में आया तो तीन इक्वेशन सोचो। So v that is final speed -2, u that is -28, minus a -9.8 into t2। So finally ये -28 इस साइड आया, सॉरी ये गलती हो जाएगी कि अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन B2C के लिए उन्होंने बोला हुआ है कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड साइड है बच्चों, कि B2C के लिए एक्सेलरेशन डाउनवर्ड मतलब बॉडी डीएक्सेलरेट हो रही है कितने से? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब हमारा एक्सेलरेशन कितना है? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों कि 40 मीटर तक वो फ्रीली फॉल हो रहा है, फिर पैराशूट को ओपन कर देगा तो डेफिनेटली वो धीरे धीरे अब स्लोली नीचे आएगा। तो कितना एक्सेलरेशन हो रहा है? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले कितना हो रहा था? -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कम हो जाएगा डेफिनेटली, पैराशूट ओपन करेगा तो ये ध्यान रखना है। तो ये हमारी गलती थी, अभी हो गई करेक्ट। सो -28 इस साइड आएगा दैट इज 26 इज इक्वल टू -2t2। ओके, सो बच्चों अब अगर हम यहां पर देखें तो ये माइनस साइन आई, क्योंकि तीनों की डायरेक्शन सेम है। ओके, तो माइनस सभी में चला जाएगा ना, माइनस कॉमन निकल कर चला जाएगा, तो यहां पर माइनस चला जाएगा तो ये 26 इज इक्वल टू 2t2। ओके, सो नाउ अब t2 दैट इज हाउ मच? 30 सेकंड। तो यहां पर अगर आप इस साइड ले जा रहे हैं तो माइनस नहीं जा रहा है। अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा, लेकिन टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता, हमारे ये सारा कन्वेंशन सही है। ओके, सो अब हम देखें आगे, तो ये t2 मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है बच्चों? तो मुझे हाइट भी फाइंड करनी है। तो हाइट के लिए v² - u² इज इक्वल टू 2as फॉर्मूला है, वो मैं लगाऊंगा। तो फाइनल स्पीड दैट इज -2 का स्क्वायर माइनस u -28 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a मतलब -2 इंटू s मतलब h2। सो फाइनली ये h2 दैट इज 4 प्लस 28 स्क्वायर, सॉरी माइनस बाई 2 इंटू -2। सो जो भी h2 आए वो हम रख देंगे। सो लेट अस सी कितना आ रहा है। 195, इट्स 195 मीटर, ये हमें h2 मिला। और t1 कितना था? इट्स 2.86, मतलब ये 20/7 है, वो कितना है? 2.86 सेकंड है। सो बच्चों अब आपको बोला है कि टोटल कितना टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम दैट इज व्हाट? t1 प्लस t2, और टोटल हाइट कितनी होगी? दैट इज व्हाट? h1 प्लस h2।
So T1 that is 2.86 plus 13. So that is 15.86 सेकंड टोटल जर्नी का टाइम लगेगा। जब ये पैराशूटिस्ट है वो यहाँ से ग्राउंड तक पहुंचेगा, कितना टाइम लगेगा? 15.86 सेकंड। सिमिलरली हाइट, तो पहले तो 40 था प्लस 195 कर दो, सो इट्स 235 मीटर टोटल हाइट होगी जहां से इसने बेल आउट किया होगा। सो दैट्स इट। ओके बच्चों, सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान कहां पर रखना है? B2C जर्नी। B2C जर्नी में अगर पैराशूट ओपन कर रहा है तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी नहीं हुआ, वो डी एक्सेलेरेट हो रहा है, वो दे भी दिया है, रेट भी दे दिया है। ओके बच्चों, सो दैट्स इट। सो ये और हो चुका है। नाउ नेक्स्ट वन, तो बच्चों नेक्स्ट वन देखे हम, क्वेश्चन नंबर 4। सारे अच्छे क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन ही है बच्चों। सो क्वेश्चन 4 क्या कहता है? टू बॉल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ए वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द ग्राउंड एंड बी वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 40 मीटर विद द सेम स्पीड। तो दो बॉल से उसको हम थ्रो कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पर, कि एक को हमने थ्रो किया तो उसकी वेलोसिटी u1 दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, बी को सिमिलरली साइमल्टेनियसली डाउनवर्ड थ्रो किया सेम स्पीड से, मतलब u2 बोल दो दैट इज अगेन 20 मीटर पर सेकंड। सो ध्यान रखो अब नेक्स्ट कि फ्रॉम द ग्राउंड बी वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम अ हाइट 40 मीटर, तो ये हाइट दी गई है बच्चों। सो हाइट दैट इज हाउ मच? 40 मीटर। सो with the same speed along the same line of motion, at what points do the two balls collide? दोनों बॉल्स को सेम लाइन ऑफ मोशन से हम थ्रो कर रहे हैं, मतलब एक ही लाइन पर थ्रो कर रहे हैं, तो कहां पर वो कोलाइड हो गए? तो डेफिनेटली कोलाइड होने वाले हैं, वो बात फाइनल है। तो मान लो कि ये जब कोलाइड हो रहे हैं वो डिस्टेंस मैंने बोल दिया h, तो अगर ये h डिस्टेंस है तो ये वाला 40 माइनस h हो जाएगा। तो अब इस जर्नी को नाम दे दे कि PQR। तो अब इसको हमें क्या करना है? बारी बारी पोस्टमार्टम करना है। लाइक इनिशियल स्पीड, ये बी के लिए अगर हम देखें और ए के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर बॉल ए कंसीडर करो इनिशियल स्पीड अपवर्ड, तो पहले ड्रॉ कर लो उसका सारा डायग्राम। बॉल ए के लिए इनिशियल स्पीड u1 दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, और उसके लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज डाउनवर्ड -, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगेन इट्स अपवर्ड, सो s इज इक्वल टू प्लस h। तो सबसे पहले ये डायग्राम आप बना लो, फिर आगे बढ़ना। ओके, सो बच्चों अभी आप देखो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर ए बॉल के लिए इनिशियल स्पीड अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी कहां पर हुआ? अपवर्ड, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आजीवन डाउनवर्ड लगने वाला है, तो इसकी साइन रखना एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब इसके लिए डिस्प्लेसमेंट का और कौन से टाइम पर मिलेंगे वो भी पूछा हुआ है, तो मान लो कि टी टाइम पर मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर ये दोनों बॉल टी टाइम पर मिल रहे हैं, ए बॉल बी बॉल तक पहुंचने के लिए 5 सेकंड लगा रहा है, दोनों को सेम टाइम पर थ्रो किया, तो बी बॉल भी ए पॉइंट पर पहुंचने के लिए कितना टाइम लगाएगा? 5 सेकंड। सिंपल सी बात है ना बच्चों, कि अगर मैं यहाँ से दो चौक है, एक को नीचे से थ्रो कर रहा हूँ, दूसरे को ऊपर से थ्रो कर रहा हूँ, मान लो टकरा रहे हैं, टकरा है तो दोनों के लिए सेम टाइम लगा ना, साइमल्टेनियसली थ्रो किया था, t = 0 टाइम पर यहाँ से थ्रो किया, इसको यहाँ से थ्रो किया, तो टकराने का टाइम भी क्या होगा? सेम ही होगा। सो टाइम सेम रहेगा t। ये बात समझनी जरूरी है बच्चों, प्रैक्टिकली सोचो कि दोनों बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं तो एक ही टाइम पर मिलेंगे ना। अगर ए वाले बॉल को 5 सेकंड लगे तो बी वाले को भी कितने लगेंगे वहां तक पहुंचने के लिए? 5 सेकंड, तभी टकराएंगे। सो टकराने की बात हो रही है, मतलब ये टाइम यहां से यहां तक का जो भी होगा वो ये होगा। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सबसे पहले आंख बंद करके ये इक्वेशन लिखो। अब यही क्यों लिखी आप बोल रहे हो? 3 इक्वेशन थी, लेकिन मुझे टाइम के फॉर्म में आंसर चाहिए, डिस्प्लेसमेंट s फाइंड करना है, तो s दैट इज व्हाट? h, इनिशियल स्पीड u दैट इज 20 t माइनस हाफ gt स्क्वायर। इसको मैंने लेबल कर दिया इक्वेशन नंबर 1। a इज इक्वल टू माइनस जी आएगा ना, तो ये रख दिया। नाउ फॉर p टू q, फॉर p टू q जर्नी, मतलब फॉर बॉल b की बात करें तो देखो इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड, तो आप इसमें ना जब भी सेम हो, इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट s भी डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी डाउनवर्ड,
तो तीनों की साइन या तो नेगेटिव रखेंगे या तो तीनों की पॉजिटिव रखेंगे। ओके, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैंने आपको सिखाया है नेगेटिव रखना, लेकिन अगर तीनों की नेगेटिव रखूं या तीनों की पॉजिटिव रखूं कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, लाइक तीनों की मैं नेगेटिव रख रहा हूं क्योंकि मैंने बोला था कि ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, लेकिन चलो पहले ये रखें। तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो एस कितना इस जर्नी के लिए, पी टू क्यू के लिए, तो एस इज इक्वल टू 40 माइनस एच। ओके, सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एस इज इक्वल टू माइनस 40 माइनस एच, माइनस साइन आपको मैंने बोली तो एक्सेलरेशन दैट इज माइनस जी, और v माइनस 20 मीटर पर सेकंड, सॉरी u इनिशियल स्पीड। सो फाइनली माइनस 40 माइनस एच दैट इज माइनस 20t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो बच्चों मैंने आपको एक चीज बोली कि इसमें साइन दोनों में या तो सेम रखो, पॉजिटिव है तो सबकी पॉजिटिव को, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव साइन कॉमन निकालो, हो गया ना मामला सेट। नेगेटिव साइन कॉमन निकालूंगा सो इट्स व्हाट, 40 माइनस एच इज इक्वल टू 20t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सो मैं क्या बोल रहा हूं बच्चों कि अगर इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन सब सेम डायरेक्शन में, तो सबकी साइन हम पॉजिटिव ले सकते हैं, क्योंकि फाइनली क्या हो जाता है, पॉजिटिव ही हो जाता है। इसलिए सो नाउ अब हम देखें नेक्स्ट। तो इसको मैंने लेबल कर दिया इक्वेशन नंबर 2 के साथ। मेरे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, दो मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस 2 कर रहा हूं। तो ये 1 का RHS, लेफ्ट LHS LHS ऐड करो, H प्लस 40 माइनस H, H प्लस 40 माइनस H इज इक्वल टू 20t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, फिर प्लस 20t प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सो व्हाट यू ऑब्जर्व, जितने वेरिएबल थे HH एक चला गया ना, तो 40 इज इक्वल टू 40t। सो इट्स आवर आंसर कि 1 सेकंड के बाद में दोनों बॉल टकराएंगे। सो दैट्स इट। ओके, नाउ अब हम देखें तो t मिल गया, अब s फाइंड करना है, h कौन सी हाइट पर टकराएंगे। सो h इज इक्वल टू 20t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो इट्स 20 इंटू 1 माइनस 9.8 बाई 2 इंटू टी 1 स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया बच्चों, डेटा रखा है। सो 20 माइनस 4.9 इट्स 15.1 मीटर, इट्स आवर हाइट। तो हम क्या बोलेंगे कि टू बॉल्स आर कोलाइड एट 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड एंड एट द हाइट ऑफ 15.1 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। कि ग्राउंड से 15.1 मीटर हाइट पर टकराएंगे। ओके, सो इट्स आवर आंसर। सो बच्चों इसमें जरूरी चीज क्या है, अगेन यही चीज जरूरी है, और जब तक आप न्यूमेरिकल में ड्रॉ नहीं करोगे ना, तब तक आपसे ऐसे कहीं के क्वेश्चन नहीं होने वाले। ये आपको ड्रॉ करना है कि बॉल के इनिशियल वेलोसिटी कहाँ है। सबसे बड़ी चीज इनिशियल वेलोसिटी आइडेंटिफाई करना है। अगर इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है बाकी डाउनवर्ड है तो उसके अकॉर्डिंगली साइन लो। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में ही साइन देखी जाती है, ये नहीं भूलना है। ऐसे कहीं के न्यूमेरिकल में ऑलवेज साइन प्लस रखना माइनस रखना, वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में देखा जाता है, फाइनल के रिस्पेक्ट में नहीं। ओके, सो बी केयरफुल, दैट्स इट। सो आज अभी हम यहाँ पर रुकते हैं। ओके, सो आप इसी के रिगार्डिंगली प्रैक्टिस काफी सारी आपको जरूरत पड़ने वाली है, तो प्रैक्टिस कीजिए। ओके,